नमस्कार दोस्तों, भाई ये लोग आने का कारण है कि पेंशन है ना, उस पेंशन में जो दिक्कतें आ रही है, जो भी समाधान है, पुरानी पेंशन नई पेंशन, इसके विषय में इन्होंने एक डीएम को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देना कारण है कि भाई जो पेंशन बन रही है इनको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और जो पुरानी पेंशन है और जो नई पेंशन है उनसे पूछेंगे क्या कारण है जी। अभी सर आज का ज्ञापन देना क्या कारण है? हमारी जो पेंशनर्स की विभिन्न समस्याएं लंबित चली आ रही हैं, पीछे भी ज्ञापन दिए गए हैं और वो अब तक पूरी नहीं हुई। दोबारा से पुनः मुख्यमंत्री जी को उन समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो लंबित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। आप समस्या बताएं, एक दो समस्या क्या है जो महत्वपूर्ण? सबसे पहली समस्या पुरानी पेंशन की है। 2005 से बाद के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है, जो कि हमारे हित में नहीं है। पुरानी पेंशन योजना ही हमारे हित में है, उसको लागू किया जाए। जो नई पेंशन योजना है ना, वो कैसे खतरनाक है, उसके कोई हानिकारक कोई तथ्य बता सको जी? उसके खतरनाक तत्व हम ये बता रहे हैं कि हमारे पावर कारपोरेशन में जी जो पैसा काटा जा रहा था और वो पैसा उन्होंने विभिन्न मदों में लगाया कंपनियों में, और वो कंपनी गायब हो गई। और वो आज वो पैसे के लिए सब लोग अपने डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट पर बोझ पड़ रहा है पेंशनर्स को, तो वो कर्मचारियों को देनी पड़ेगी, लेकिन वो लेके भाग गए। ये जो नई पेंशन योजना है, इसमें गवर्नमेंट जो कर्मचारियों का पैसा काटा जा रहा है वो विभिन्न उसमें लगाती है मदों में, और उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो लाभ में रहेंगी या हानि में रहेंगी। तो एक पेंशन से जो कुछ पेंशन जो कोरोना काल में पैसे काटेगा तो वही पैसा कुछ अलग है? नहीं, ये तो अलग है। हमारी तनख्वाह से लगातार पैसा काटा जाता है और उसको पेंशन के रूप में बाद में दिया जाता है। कोई पेंशन हमारा जो है वो नहीं है कि जो हमें कोई भीख दे रहे हो। ये तो हमारी जो योजना चल रही है और उसमें पैसा काटा जाता है, उसी के सापेक्ष में हमें पेंशन मिलती है। कोई महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट जिसमें आप जोड़वाना चाह रहे हैं जो पुरानी पेंशन में, कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य हो वो बताओ आप। महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि पुरानी पेंशन दी जाए, 65 के बाद। और उसमें जो है अब पेंशनर्स जो होते हैं अब 80 वर्ष पर 20% दिया जाता है। हमारी डिमांड ये है कि 60 के बाद 65, 70 और 75 पे 5, 10 और 15% का इंक्रीमेंट दिया जाए। नाम क्या है सरकार? तो ये जो पेंशन का सिस्टम अब तो सरकार से बंद कर दे, आप फिर क्यों दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं, क्या कारण है जी? दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं? जो पुराने वालों को तो पेंशन मिलेगी, जो नए कर्मचारी लगेगी ना उनकी तो बिल्कुल बंद हो रही है। फिर आप क्यों जो है आपको तो मिल रही, क्यों आपको क्या परेशानी हो रही है इससे? हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं, बच्चे हैं हमारे, हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जो एट द टाइम मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री, वो भी तो वर्द आदमी है, उसे क्यों नहीं नजर आ रहा है बुढ़ापे में कौन सा रहा है? उसी बात को क्यों नहीं सोच रहा प्रधानमंत्री जी? अब ये तो प्रधानमंत्री बता पाएंगे भाई, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्या बताएं? हम तो अपनी मांग रख सकते हैं। तो एमपी एमएलए की और सांसदों की तो पेंशन चुका तो उनको क्यों नहीं कट पा रही? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा जी, उसमें राजनीतिक मामला उससे हमारा बताना नहीं। चाचा जी क्या नाम हो? एससी का तो ये जो लेकर आए इसके बारे में विस्तार से बताओ, जो पेंशन है किस तरह की जो हानि आज तक जो आपका पैसा कट रहा कंपनी के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा? हाँ, तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना। पुरानी पेंशन चाह रहे हैं हम, तो पुरानी पेंशन मिली ना सभी को, इसलिए तो इसमें हमारा पैसा कोई लाभ नहीं है। हाँ। जो हमारा पैसा है वो ऐसे ऐसे मदों में खर्च होता है, कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा ये जो पेंशन चली है कि जैसा कोई पेंशन धारक मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी मिलने का कुछ प्रावधान है जिसमें? वो तो मिल रही है। हाँ, वो तो मिल सब रही है है। भैया, अच्छा जी, वो तो मिल रहा है। पारिवारिक पेंशन मिलती है जब डेथ हो जाती है। अच्छा जी। भाई देखो ये पुराने कर्मचारी थे और भाई पेंशन के लिए है, पेंशन जरूरी है। बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता, ना जवान लड़का साथ देता है, कुछ भी बच्चे भी साथ छोड़ जाए। सोचे अगर पेंशन आता है एक तरह से उनका लड़का जिंदा और वही रोटी खा रहा। तो पेंशन की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री सुन लीजिएगा। और ये जो बड़ा संगीन माह में मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।